बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही लाइट और हेल्दी फूड है, क्योंकि इसमें कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं होता है और मक्खन की तरह ये सॉफ्ट बनता है। स्पेशली कबायली इलाका जात और कोयटा के ये फेमस डिश है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। गोश्त 3 kg इसको मैंने बड़े पीसीस में कट करवा लिया है और इसके पीसीस का जो वेट है वो 120 to 150 होने चाहिए। लाइक बड़े पीसीस होने चाहिए, क्योंकि बड़े पीसीस ही इसमें यूज़ होते हैं। और हाँ, इसमें मोस्टली दुम्बे का गोश्त यूज़ होता है, बट मेरे पास मटन था तो मैंने उसी में जो चर्बी वाले पीसीस थे वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसमें चर्बी ज़्यादा होती है और वो अपनी ही चर्बी में गलता है। मैं इसके लिए मछली का गोश्त यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मछली का गोश्त जो है बहुत ही ज़बरदस्त जूसी बनता है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। रोस्ट को मज़ीद टेस्टी और डिलीशियस करने के लिए 2 बड़ी साइज़ की मैंने नलियाँ भी ले ली हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। पकाने से पहले गोश्त को मैं अच्छी तरह मैरिनेट कर लूँगी। उसके लिए 3 kg गोश्त के लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक का लिया है। नमक आपने ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं नमक लगा के रख दूँगी। गोश्त मैरिनेट हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। मैंने एक पतीला लिया है नॉन स्टिक का, इसमें गोश्त को अच्छी तरह अरेंज कर दूँगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बट मैं देगची में आपके सामने बना के दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप भी मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाला नमकीन गोश्त रेडी कर सकेंगे। आप देख सकते हैं सारे गोश्त को मैंने देगची में अच्छी तरह अरेंज कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें चर्बी कम है, सो इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता है फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखूंगी। एक टमाटर लिया है, इसको मैंने 4 से 5 स्लाइसिस में कट कर लिया, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इसका बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा जूसी टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी 3 से 3.5 घंटे के लिए। लो फ्लेम पे रोस्ट को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। चम्मच की मदद से एक बार मैं इसको हिला दूंगी और अगेन कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। ऐसे ही आपने 40 से 45 मिनट के बाद इसको डायरेक्शन इसकी चेंज करते रहना है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। माशाल्लाह आप देख सकते हैं रोस्ट को पकते हुए 3 से 3.25 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें मज़ीद ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें मज़ीद ऑयल ऐड नहीं करूँगी। मैं ऐसे ही इसको सर्व करूँगी। अब बारी है इसको चेक करने के, ये गल चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन की तरह ये सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए। लाइक जो इसका थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस मक्खन की तरह सॉफ्ट, लाइट एंड हेल्दी नमकीन गोश्त सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया हुआ नमकीन गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आया था, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आया था। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, बट बहुत ही मज़े का बना था। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।